हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी बाई कौशिक सर पे। दोस्तों एचटेट जो है हो गया है बिल्कुल सीटेट की तरह। एचटेट ने बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है। सारा सिलेबस जो है डिटेल से बता दिया है, क्या कुछ पूछा जाएगा, कहाँ से पूछा जाएगा, कैसे पेपर होगा और सीटेट की तरह क्यों हुआ उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। सबसे पहले जो भी साथी नया जुड़ा है चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि सही समय पर सही जानकारी आपको मिल जाए। दोस्तों होता क्या है, सबसे पहले हमें देख लेना चाहिए सिलेबस और देख लेना चाहिए पेपर में पूछा क्या जाएगा, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। क्योंकि ऐसा ना हो कि आप पिछले पैटर्न के पुराने पैटर्न के आधार पे स्टडी की तैयारी करते रहो, बाद में पता चले ओ ये क्या हुआ, बहुत बड़ा बदलाव हो गया। देखिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, ये स्टेट का नोटिफिकेशन है जो मैंने साइट से डाउनलोड कर लिया और स्पेशल आपके लिए अभी मैं यहाँ से देखिए, ये देखिएगा यहाँ से बताना चाहता हूँ कि कैसे मैंने कहा कि बिल्कुल सीटेट के बेस पर हो गया। देखिएगा, ये देखिएगा, ये अभी तो डिटेल चल रही है, ठीक है। ये देखिएगा पोस्ट ग्रेजुएशन पीजीटी वगैरह में अभी तो ये चल रहा है। किस किस का मैं दिखाता हूँ अभी आपको, आप खुद ही कहोगे ये तो बहुत बड़ा बदलाव हो गया। देखिए ये बहुत 109 पेजों की पीडीएफ बना दी दोस्तों। ये देखिए यहाँ से, ठीक है, क्षेत्राधिकार आ गया। अब देखिए दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे कहा गया बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के लिए पाठ्यक्रम। देखिए पहले सबसे पहले बाल विकास और शिक्षण शास्त्र में क्या क्या पूछा जाएगा, थोड़ा सा देर रुकिए, आपको पूरा पैटर्न समझ में आ जाएगा। यहाँ पे दिया गया है विकास की अवधारणा, सीखने के साथ इसका संबंध, बच्चे के विकास के सिद्धांत, पर्यावरण मानसिकता आदि पूछे जाएंगे। समाजीकरण की प्रक्रिया, बच्चे एवं सामाजिक दुनिया, शिक्षक अभिभावक समकक्ष लोग, ठीक है। और उसके बाद पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की, इनके निर्माण एवं आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य आपको पढ़ने हैं। अब यहाँ पे कहा गया बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा, बुद्धि, भाषा एवं चिंतन, सामाजिक संरचना के रूप में लिंग, उसके बाद भूमिका, लिंग विभेद आदि आपको पढ़ना है। अधिगमकर्ताओं में व्यक्ति की विभिन्नताएं, भाषा, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म आदि की विविधता जो है वो भी आपको पढ़नी है। अधिगम का आंकलन और अधिगम के लिए आंकलन में भेद, विद्यालय आधारित आंकलन सतह मूल्यांकन, जो व्यापक मूल्यांकन है वो आपको पढ़ना है। उसके बाद अधिगम कर्ता के तत्परता स्तर के आंकलन के लिए कक्षा से आलोचनात्मक चिंतन और अधिगम बढ़ाने के लिए अधिगम कर्ता की उपलब्धि के आंकलन के लिए उपयुक्त प्रश्न तैयार करने हैं, ठीक है, तैयार करना, ये आपको पढ़ना है। तो दोस्तों उसके बाद इसने कहा बी पार्ट में समावेशी शिक्षा आ जाएगी, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक आ जाएंगे, अधिगम की शिक्षण शास्त्र आ जाएगा भाई, शिक्षण और अधिगम की बुनियादी प्रक्रियाएं आ जाएंगी। तो ये देखने के बाद जब आप यहाँ पे आओगे ना, देखिए यहाँ पे तब आपको पता चलेगा पूरे पैटर्न का। भाषा हिंदी जो इन्होंने 15 नंबर की दी थी, इन्होंने कह दिया कि पठित और अपठित, पद्यांश गद्यांश, ठीक है। तो बोध, अपठित, गद्यांश, पद्यांश, बोध, अनुमान, व्याकरण, शाब्दिक योग्यता आधारित क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे। और गद्यांश साहित्यिक, वैज्ञानिक, वर्णनात्मक या तार्किक हो सकता है। अब देखिए क्या कह दिया, भाषा विकास के प्रश्नों का शिक्षण शास्त्र, यहां से समझिएगा। अब तक सीटेट ऐसा करता था कि शिक्षण शास्त्र के मुद्दे आपके प्रत्येक पार्ट में पूछे जाते थे। अब एचटेट भी ऐसा ही करेगा दोस्तों, अर्थात जो 15 नंबर की हिंदी है उसमें शिक्षण शास्त्र ज्यादा है। देखिएगा, सीखना और अधिग्रहण, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा की कार्य और बच्चे इस उपकरण के रूप में कैसे उपयोग कर सकते हैं, मौखिक और लिखित रूप से विचारों का संप्रेषित करने के लिए भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका, आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य, ये चीजें भी आपको पढ़नी पड़ेंगी भाई। शिक्षण की चुनौतियां, भाषाई कठिनाई, अर्थात अब वो पुराना स्टेट नहीं रहा, बहुत कुछ नया कर दिया और एक एक टॉपिक आपको लिख के दिया अब की बार स्टेट में क्या क्या पूछे जाएगा। भाषा बोध और दक्षता, मूल्यांकन, बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा के बहुमुखी संसाधन, उपचारात्मक, अर्थात ये देखिएगा यहाँ पे इंग्लिश में भी देखिएगा, पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, अर्थात यहाँ पे इंग्लिश में और हिंदी में भी आपको पेडागोजी देखने को मिलेगी, जो आप कहाँ पे देखते थे, सीटेट में देखते थे बस। सामान्य अध्ययन में देखिएगा क्या क्या है, ठीक है। इसमें शाब्दिक और गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न शामिल होंगे। शाब्दिक और अशाब्दिक का मतलब है कुछ चित्र से संबंधित भी होंगे। इस घटक में सदृश्य, समानताएं, अंतरण, ये सारी की सारी चीजें दोस्तों इन्होंने क्या किया, आपकी स्टेट ने पूरा पैटर्न आपके सामने डाल दिया कि यहाँ से क्वेश्चन होंगे, इस प्रकार से क्वेश्चन होंगे, ठीक है।
ये देखिए संख्यात्मक क्षमता में भी क्या क्या जो टॉपिक डाले जाएंगे वो बोल दिया भाई, पहले से ही दे दिया। समय, कार्य, स्कूल, बीजगणित वगैरह वगैरह, दूरी, मिश्रण, आरोप, समय, ये सारे के सारे जो है प्रिज्म आदि, दाएं वृत्ताकार शंकु, दायां वृत्ताकार बेलन, गोलार्ध, आयताकार, समानांतर पाइप, त्रिकोणीय या वर्ग आधार के साथ नियमित, दाएं पिरामिड, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। विषय विशेष पाठ्यक्रम में देख लीजिए भाई, गणित का दे रखा है, पर्यावरण का दे रखा है, तो ये अलग अलग दे दिया भाई, ठीक है, विषय के। अब यहाँ पे ये देखिए स्तर 2 में क्या क्या आएगा, स्तर 2 का अलग से दे दिया, ये स्तर 1 का था, ये स्तर 2 का है, स्तर 2 में क्या क्या पूछा जाएगा। अब स्तर 2 में जो पूछा जाएगा साइकोलॉजी में, उसके बाद हिंदी में देखिएगा दोबारा फिर शिक्षण शास्त्र आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है, और दोबारा फिर इंग्लिश में फिर शिक्षण शास्त्र दिखाई देगा। तो दोस्तों अब की बार स्टेट ने बहुत बड़ा बदलाव किया है, और वो बदलाव ये किया है, एक तो आपका पूरा पूरा पेपर कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, पूरा पूरा डिटेल डाल दी पीडीएफ बना के। और दूसरा क्या है, जो हमारी पैडागोजी होती थी उसके क्वेश्चन सीटेट की तरह आपको विषय में ज़्यादातर दिखाई देंगे, ठीक है। तो आपको पैडागोजी पे ज़्यादा ध्यान देना है अब की बार, ठीक है। अगर वही सीटेट की तरह अगर आपकी पैडागोजी अच्छी होती है तो आपका एचटेट भी निकलने के चांस ज़्यादा बन जाते हैं। ओके दोस्तों, ये थी जानकारी, अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, कमेंट करके जरूर बताना। ओके दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।